नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। आप देख रहे हैं कार्यक्रम संसद में आज। शीतकालीन सत्र का आज 14वां दिन है। आज सत्र के दौरान अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे। विधायी कामकाज और अन्य विषयों पर भी चर्चा होगी। लोकसभा में आज 2 विधेयक सूचीबद्ध हैं, तो वहीं राज्यसभा के विधायी कामकाज में 4 विधेयक शामिल हैं। तो जानेंगे शीतकालीन सत्र के 14वें दिन का आज का क्या है एजेंडा। लेकिन सबसे पहले संसद में आज की सुर्खियां। संसद के शीतकालीन सत्र का 14वां दिन। विधायी कामकाज के साथ दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाएंगे अहम सवाल। 22 दिसंबर तक चलेगा संसद का शीतकालीन सत्र। लोकसभा में आज 2 विधेयक सूचीबद्ध। प्रेस और नियतकालिक पत्रिका पंजीकरण विधेयक 2023 और मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पद की अवधि विधेयक 2023 विचार के बाद पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित। राज्यसभा में विचार और पारित करने के लिए 4 विधेयक सूचीबद्ध। आपराधिक कानूनों से जुड़े 3 विधेयकों पर उच्च सदन में होगी चर्चा। साथ ही दूरसंचार विधेयक 2023 भी विचार और पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित। आइए अब जान लेते हैं लोकसभा में आज शीतकालीन सत्र के 14वें दिन प्रश्नकाल के दौरान कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। डालते हैं प्रश्नों की सूची पर एक नजर। तमिलनाडु के पेरम्बलूर से डीएमके के सांसद डॉक्टर टीआर परिवेंदर नागर विमानन मंत्री से हवाई अड्डों पर बेकार पड़े विमानों से जुड़ा सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि क्या ये सच है कि देश भर के विभिन्न हवाई अड्डों पर कई विमान कई वर्षों से बेकार पड़े हैं। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आज की स्थिति के अनुसार हवाई अड्डे पर हवाई अड्डे और एयरलाइन वार कुल कितने विमान बेकार पड़े हैं। वो ये भी पूछेंगे कि क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का इन अप्रयुक्त विमानों को हवाई अड्डों से हटाने और संबंधित एयरलाइनों से देय राशि वसूलने की आवश्यक कार्रवाई करने का विचार है। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से बहुजन समाज पार्टी के सांसद रितेश पांडे नागर विमानन मंत्री से लखनऊ विमानपत्तन से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से जुड़ा सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि क्या अमेरिका, ब्रिटेन आदि जैसे देशों के लिए सीधी कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए लखनऊ विमानपत्तन से अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क में सुधार करने के लिए कोई कार्ययोजना तैयार की गई है। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं। वो ये भी पूछेंगे कि क्या सरकार की लखनऊ को अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों से सीधे जोड़ने के लिए विमानों को सुनियोजित करने के लिए रनवे और टैक्सीवे का विस्तार करने का यदि योजना है, तो भूमि अधिग्रहण के संबंध में जारी निविदाओं और हासिल हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है। साथ ही परियोजना को पूरा करने की संभावित समय सीमा क्या है। तेलंगाना के चेवेला से तेलंगाना राष्ट्र समिति के सांसद डॉक्टर गदम रंजीत रेड्डी नागर विमानन मंत्री से कृषि उड़ान योजना संबंधित सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि देश में कृषि उड़ान योजना के अंतर्गत शामिल किए गए विमानपत्तनों का ब्यौरा क्या है और हवाई परिवहन के माध्यम से कृषि उत्पादों की ढुलाई के लिए दी गई सुविधाओं और प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है। वे ये भी पूछेंगे कि क्या यह सच है कि जल्दी खराब होने वाले फलों, सब्जियों और अन्य कृषि उत्पादों की ढुलाई के लिए उक्त योजना में तेलंगाना को शामिल नहीं किया गया है। यदि हाँ, तो इसका क्या कारण है और कृषि उड़ान योजना के अंतर्गत तेलंगाना के कुछ विमानपत्तनों को शामिल करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। बिहार के काराकाट से जनता दल यूनाइटेड के सांसद महाबली सिंह नागर विमानन मंत्री से नए विमानपत्तनों की स्थापना से जुड़ा सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि क्या सरकार का देश में नए विमानपत्तनों की स्थापना करने का विचार है। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। क्या नए विमानपत्तनों के प्रस्ताव में बिहार को भी शामिल किया गया है। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। केरल से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के सांसद एडवोकेट एएम आरिफ नागर विमानन मंत्री से केरल से खाड़ी देशों के लिए उड़ानों से जुड़ा सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि क्या सरकार ने केरल और खाड़ी क्षेत्र के देशों के बीच हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए हैं। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।
वो ये भी पूछेंगे कि क्या सरकार का कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पॉइंट ऑफ कॉल का दर्जा प्रदान करने का इरादा है, जिससे कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों के लिए उड़ानों की संख्या बढ़ाई जा सके, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं। आंध्र प्रदेश के मछलीपत्तनम से युवा जन श्रमिक रायुथु कांग्रेस पार्टी के सांसद बालाशोवरी वल्लभानेनी आवासन और शहरी कार्य मंत्री से जल आपूर्ति, सीवेज और सेप्टेज प्रबंधन हेतु परियोजनाओं से जुड़ा सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि क्या अमृत के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा नगर के लिए 128 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से जल आपूर्ति के लिए एक परियोजना, सीवेज और सेप्टेज प्रबंधन हेतु एक परियोजना तथा पार्कों के विकास के लिए 6 परियोजनाएं नियोजित की गई हैं। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। वो ये भी पूछेंगे कि क्या ये परियोजनाएं पूरी होकर आरंभ हो गई हैं और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और अगर नहीं तो इसके विलंब के क्या कारण हैं और इन्हें कब तक पूरा किया जाने की संभावना है। उत्तर पूर्व दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज कुमार तिवारी आवासन और शहरी कार्य मंत्री से मलिन बस्तियों में नागरिक सुविधाओं से जुड़ा सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि शहरी क्षेत्रों में मलिन बस्तियों के निवासियों सहित शहरी गरीबों को आवास और बुनियादी नागरिक सुविधाएं प्रदान करने में राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करने के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है, और उपर्युक्त प्रत्येक परियोजना का ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है। वो ये भी पूछेंगे कि क्या सरकार ने विगत 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान देश में मलिन बस्तियों में नागरिक सुविधाएं प्रदान करने और मलिन बस्तियों के विकास के लिए निधियां आवंटित की हैं। यदि हाँ तो तत्संबंधी राज्य, संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है। महाराष्ट्र के मुंबई उत्तर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद गोपाल चिन्नैया शेट्टी आवासन और शहरी कार्य मंत्री से भवनों के लिए ऑनलाइन अनुमति से जुड़ा सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि क्या देश में नगर पालिकाओं और नगर निगमों ने भवनों के लिए ऑनलाइन अनुमति प्राप्त किए जाने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाए हैं। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। वो ये भी पूछेंगे कि क्या देश में नगर पालिकाओं और नगर निगमों, विशेषकर ग्रेटर मुंबई नगर निगम में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से संबंधित सरकार की पहल के अंतर्गत भवन की स्वीकृति के लिए आर्किटेक्ट को अधिकृत किया गया है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। मुंबई उत्तर पश्चिम महाराष्ट्र से शिवसेना के सांसद गजानन चंद्रकांत कीर्तिकर आवासन और शहरी कार्य मंत्री से मेट्रो रेल नेटवर्क की लंबाई से जुड़ा सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि वर्तमान में देश में चल रहे मेट्रो रेल नेटवर्क की लंबाई का महाराष्ट्र सहित राज्य नगरवार ब्यौरा क्या है और मेट्रो रेल नेटवर्क की स्थापना के लिए क्या मानदंड स्थापित किए गए हैं। वो ये भी पूछेंगे कि विगत 5 वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान मेट्रो रेल के निर्माण के लिए प्राप्त प्रस्तावों का राज्य, संघ राज्य क्षेत्र, खंड और नगरवार ब्यौरा और इसकी अनुमानित लागत का खंडवार ब्यौरा क्या है। उत्तर प्रदेश के बागपत से भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह आवासन और शहरी कार्य मंत्री से सरकारी कॉलोनियों के पुनर्विकास से जुड़ा सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि क्या सरकार का केंद्र सरकार की कुछ और कॉलोनियों का पुनर्विकास का विचार है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन कॉलोनियों के पुनर्विकास की कुल अनुमानित लागत कितनी है। क्या सरकार ने केंद्र सरकार की कुछ कॉलोनियों के पुनर्विकास के बाद भूमि के एक भाग का व्यावसायीकरण किया है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। ओडिशा के कटक से बीजू जनता दल के सांसद भर्तृहरि मेहताब आवासन और शहरी कार्य मंत्री से अभिनव और टिकाऊ निर्माण प्रौद्योगिकी से संबंधित सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि आवासों के निर्माण के लिए और अधिक अभिनव, टिकाऊ, पर्यावरण अनुकूल और आपदा रोधी प्रौद्योगिकियों और निर्माण सामग्री को अपनाए जाने में केंद्र सरकार द्वारा राज्यों की सहायता किए जाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं। क्या केंद्र सरकार का ओडिशा में अफोर्डेबल सस्टेनेबल हाउसिंग एक्सीलरेटर सेंटर खोलने का विचार है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं। महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत रवि राणा जल शक्ति से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत राज्यों को सहायता से जुड़ा सवाल पूछेंगी।
वे पूछेंगी कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत एकत्रित कूड़े कचरे निपटान के लिए सरकार द्वारा महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार और जम्मू कश्मीर और राज्यों को प्रदान की गई वित्तीय और तकनीकी सहायता का जिलेवार ब्यौरा क्या है। क्या स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत एकत्र किए गए कूड़े कचरे का निपटान परंपरागत तरीके से किया जा रहा है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। वो ये भी पूछेंगी कि विगत 5 वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में, विशेष रूप से अमरावती जिले में, हरियाणा में, विशेषकर सोनीपत जिले में, झारखंड, बिहार और जम्मू कश्मीर में कूड़े कचरे के निपटान के लिए स्थापित किए गए आधुनिक संयंत्रों की जिलेवार संख्या कितनी है। चेन्नई मध्य तमिलनाडु से डीएमके के सांसद थिरुदयानिधि मारन जल शक्ति मंत्री से जल मिशन से जुड़ा सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इसके अंतर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। उक्त मिशन के अंतर्गत विशेषकर तमिलनाडु में स्वीकृत, आवंटित और उपयोग की गई निधियों का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है। वो ये भी पूछेंगे कि तमिलनाडु में जेजेएम के अंतर्गत अब तक प्रदान किए गए नल जल कनेक्शनों की संख्या क्या है, जिलेवार इसका ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं। गुजरात से भारतीय जनता पार्टी के सांसद मितेश रमेश भाई पटेल सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री से एमएसएमई हेतु सरकारी खरीद नीति से जुड़ा सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सरकारी खरीद नीति का क्या महत्व है, इसमें केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा एमएसएमई से की जाने वाली खरीद पर किस प्रकार का प्रभाव डालता है और केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा एमएसएमई से की जाने वाली कुल खरीद का ब्यौरा क्या है। वो ये भी पूछेंगे कि क्या सरकार ने ई कॉमर्स कंपनियों के साथ सहयोग गठजोड़ के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने और उनका संवर्धन करने के लिए कदम उठाए हैं। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष खासकर इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं। पश्चिम बंगाल के राणाघाट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद जगन्नाथ सरकार नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री से सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने से जुड़ा सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि क्या सरकार का पश्चिम बंगाल सहित देश में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने का विचार है। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले 4 सालों के दौरान पश्चिम बंगाल में छतों और सौर जल तापन प्रणालियों सहित सौर विद्युत संयंत्रों और विद्युत पैनलों की स्थापना की स्थिति क्या है और राज्य में सौर ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता का ब्यौरा क्या है। महाराष्ट्र के नासिक से शिवसेना के सांसद हेमंत तुकाराम गोडसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री से हरित ईंधन को बढ़ावा देने से जुड़ा सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि क्या सरकार का हरित ईंधन को बढ़ावा देने और देश में इसके लिए और अधिक खुदरा बिक्री केंद्र स्थापित करने का विचार है। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा संघ और राज्य क्षेत्रवार क्या है। वो ये भी पूछेंगे कि क्या सरकार का सीएनजी को बढ़ावा देने और इसे बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराने का विचार है। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। गुजरात के भरूच से भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनसुख भाई धनजी भाई वसावा विद्युत मंत्री से ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम संबंधित सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि क्या ऊर्जा संरक्षण के संबंध में देश का कार्य निष्पादन विश्व के अन्य देशों की तुलना में संतोषजनक नहीं है। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है। वो ये भी पूछेंगे कि सरकार द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में कितनी सफलता मिली है। राजस्थान के उदयपुर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अर्जुन लाल मीणा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर एलिवेटेड सड़क से जुड़ा सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि क्या सरकार ने उदयपुर जिले के खैरवाड़ा शहर में राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर एक एलिवेटेड सड़क के निर्माण की घोषणा की है। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। उक्त सड़क के निर्माण के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है और खर्च की गई है और उक्त सड़क का निर्माण कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है। महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी की सांसद रक्षा निखिल खाट से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से अंकलेश्वर बुरहानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग की
मरम्मत से जुड़ा सवाल करेंगी। वे पूछेंगी कि क्या सरकार रावेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अंकलेश्वर, बुरहानपुर, NH सहित ऐसे राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत का कार्य सौंपा गया है जो काफी समय से क्षतिग्रस्त है, जिनकी तत्काल मरम्मत की जाने की जरूरत है। यदि हाँ, तो प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्गों का ब्यौरा क्या है और उक्त उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है। वो ये भी पूछेंगी कि क्या अंकलेश्वर बुरहानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत के काम में विलंब हुआ है और बहुत धीमी गति से काम चल रहा है। यदि हाँ, तो इसका क्या कारण है। अब आपको बताते हैं लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर कौन कौन से मंत्रालय देंगे। प्रश्नकाल के दौरान 5 सवाल नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका जवाब केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया देंगे। 6 सवाल आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से होंगे। इसका जवाब केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी देंगे। प्रश्नकाल के दौरान जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित 3 सवाल पूछे जाएंगे। इसका जवाब केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत देंगे। 1 सवाल सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग से संबंधित होगा। इस सवाल का जवाब केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे देंगे। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित 1 सवाल होगा। इसका जवाब केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय मंत्री राजकुमार सिंह देंगे। प्रश्नकाल के दौरान 1 सवाल पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा। इसका जवाब केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी देंगे। विद्युत मंत्रालय से संबंधित 1 सवाल पूछा जाएगा। इसका जवाब केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय मंत्री RK सिंह देंगे। प्रश्नकाल के दौरान 2 सवाल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित होगा, जिसका जवाब केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी देंगे। संसद के शीतकालीन सत्र के 14वें दिन लोकसभा में लिए जाने वाले विधेयकों की सूची में 2 विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। लोकसभा में आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति, सेवा, शर्तें और पद की अवधि विधेयक 2023 और प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण विधेयक 2023 को विचार के बाद पारित करने के लिए लाया जाएगा। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल प्रस्ताव करेंगे कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति, सेवा, शर्तें और पदावधि विधेयक 2023 को चर्चा के बाद पारित किया जाए। बता दें कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पद की अवधि और निर्वाचन आयोग द्वारा व्यवहार के लिए प्रक्रिया को विनियमित करने और उससे संबंधित विषयों के लिए विधेयक राज्यसभा से पास किया जा चुका है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर प्रस्ताव करेंगे कि प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण विधेयक 2023 को विचार के बाद पारित किया जाए। प्रेस नियतकालिक पत्रिकाओं का रजिस्ट्रीकरण और उससे संबंधित या उसके विषयों का उपबंध करने वाले इस विधेयक को राज्यसभा से भी पारित किया जा चुका है, जिस पर आज लोकसभा में चर्चा होगी, जिसके बाद इस विधेयक को पारित कर दिया जाएगा। शीतकालीन सत्र के 14वें दिन यानी आज राज्यसभा में अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए डालते हैं एक नजर इन प्रश्नों पर। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान सांसद डॉक्टर फौजिया खान पूछेंगी कि क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि घरेलू वायु प्रदूषण को निमोनिया के प्रमुख कारकों में से एक पहचाना गया है, जिसे निमोनिया के प्रमुख कारणों में से एक माना गया है। वर्ष 2021 में देश में बाल मृत्यु दर 17.1% और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में निमोनिया से होने वाली मौतें 45% हैं। क्या घर के अंदर वायु प्रदूषण के स्तर की निगरानी के लिए मंत्रालय द्वारा उचित तंत्र स्थापित किया गया है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अगर नहीं तो इसके क्या कारण हैं? सांसद दोला सेन पत्रकारों की सुरक्षा के लिए नीतिगत ढांचा बनाने से संबंधित सवाल पूछेंगे।
वो पूछेंगी कि क्या सूचना एवं प्रसारण मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार के पास देश में पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई नीतिगत ढांचा है या लागू दिशा निर्देश हैं? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अगर नहीं तो इसके क्या कारण हैं? सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण ईएसआईसी के कर्मचारियों और अधिकारियों के भर्ती नियम से जुड़ा सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि क्या श्रम और रोजगार मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या कर्मचारी राज्य के कर्मचारियों और अधिकारियों की भर्ती नियमावली बीमा निगम ईएसआईसी को केंद्र सरकार के कर्मचारी अधिकारियों पर लागू होने वाले के बराबर रहना होगा? यदि हाँ, तो क्या सरकार ने मौजूदा शर्तों की समीक्षा के लिए कोई कदम उठाया है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? सांसद कामाख्या प्रसाद तासा उत्तर पूर्व और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए विशेषकर वित्तीय पैकेज से जुड़ा सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों को कोई विशेष वित्तीय पैकेज देने का विचार है? यदि हाँ, तो क्या सरकार को विभिन्न राज्यों से पैकेजों पर प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं? यदि हाँ, तो सरकार को प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा दें। अब आपको बताते हैं आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्नों में कौन कौन से प्रश्न होंगे। प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास से संबंधित पूछा जाएगा, जिसका जवाब केंद्रीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी देंगे। प्रश्नकाल के दौरान 7 सवाल पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पूछा जाएगा, जिसका जवाब पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव देंगे। प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से पूछा जाएगा, जिसका जवाब केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर देंगे। प्रश्नकाल के दौरान 3 सवाल श्रम और रोजगार मंत्रालय से पूछा जाएगा, जिसका जवाब श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव देंगे। एक सवाल विधि एवं न्याय मंत्रालय से होगा, जिसका जवाब विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल देंगे। एक सवाल कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन से जुड़ा होगा, जिसका जवाब कार्मिक जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय की ओर से राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह देंगे। एक सवाल युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से जुड़ा होगा, जिसका जवाब युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर देंगे। इसके अलावा प्रश्नकाल के दौरान राज्यसभा में परमाणु ऊर्जा, संस्कृति, पृथ्वी विज्ञान, विदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, पर्यटन मंत्रालय से भी सवाल पूछे जाएंगे, जिसका संबंधित मंत्री जवाब देंगे। राज्यसभा में आज पेश होने वाले अहम विधेयकों की बात करें तो सत्र के 14वें दिन राज्यसभा में लिए जाने वाले विधेयकों की सूची में 4 विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। राज्यसभा में आज दूरसंचार विधेयक 2023 विचार और पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित है। इसके साथ ही राज्यसभा में आज 3 आपराधिक कानून विधेयक, भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023 को विचार के बाद पारित किया जाएगा। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रस्ताव करेंगे कि दूरसंचार विधेयक 2023 को विचार के बाद पारित किया जाए। ये विधेयक दूरसंचार सेवाओं और दूरसंचार नेटवर्क के विकास, विस्तार, स्पेक्ट्रम से संबंधित विधि का संशोधन और समेकन करने और उससे सशक्त करने और इससे संबंधित विषयों पर विचार करने के लिए लाया गया है। राज्यसभा में आज 3 नए आपराधिक विधेयकों को भी विचार और पारित करने के लिए लाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह प्रस्ताव करेंगे कि भारतीय न्याय दूसरी संहिता 2023 को पारित किया जाए। विधेयक में अपराधों से संबंधित उपबंधों का समेकन और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाएगा। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह प्रस्ताव करेंगे कि भारतीय नागरिक सुरक्षा दूसरी संहिता 2023 को पारित किया जाए। विधेयक में दंड प्रक्रिया संबंधी विधि का समेकन और संशोधन करने पर विचार किया जाएगा। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह प्रस्ताव करेंगे कि भारतीय साक्ष्य दूसरा विधेयक 2023 को
विचार के बाद पारित किया जाए। इस विधेयक में निष्पक्ष निवारण के लिए साक्ष्य के साधारण नियमों और सिद्धांतों को समेकित करने और उनका उपबंध करने पर विचार किया जाएगा। तो कार्यक्रम संसद में आज में इतना ही। इसके साथ ही देखिए संसद में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों से जुड़ा हमारा विशेष कार्यक्रम प्रश्नकाल सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे हिंदी में, रात 9:30 बजे अंग्रेजी में संसद टीवी पर। संसद में आज में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।